हे गाइस, तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे प्रीपोजिशन और एडवर्ब। तो हम जानेंगे अबाउट के बारे में, जो कि एक प्रीपोजिशन भी है और एक एडवर्ब भी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अबाउट के बारे में आप लोग कहेंगे कि अबाउट के बारे में तो हमें पता ही है, इसका मतलब होता है के बारे में, है ना, या के पास या में या लगभग के अर्थ में अबाउट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अबाउट के बहुत सारे यूज होते हैं। साथ ही हिंदी में आप लोगों को रिलेटेड वर्ड्स दूंगा जो कि अबाउट से रिलेटेड होंगे, और इंग्लिश में उनका एग्जाम्पल दूंगा। तो आप लोग देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, धीरे या जल्दी करता है, कोई काम धीरे या जल्दी करता है, इस सेंस में यूज करते हैं। आप अपना काम धीरे धीरे करते हैं। यू आर स्लो अबाउट डूइंग योर वर्क। तो स्ट्रक्चर काफी सिंपल है। अबाउट के बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया। जब आप इस प्रकार से कहते हैं कि आप अपना काम धीरे धीरे करते हैं, तो इसका मतलब ये है यू आर स्लो अबाउट डूइंग योर वर्क, मतलब कि आप अपना काम करने में धीमे हैं। इसी प्रकार से देखिए, मैंने अपना काम जल्दी जल्दी कर लिया, ठीक है, या जल्दी कर लिया। आई वॉज क्विक अबाउट डूइंग माई वर्क। क्विक अबाउट डूइंग मतलब कि जल्दी कर लिया, मैं काम करने में जल्दी की मैंने, ठीक है। कर लिया था कह सकते हैं, आई डिड माई वर्क क्विकली, इसका ये सेंस है। तो आप लोग इस प्रकार से सेंटेंसेस बना सकते हैं अबाउट प्लस आईएनजी फॉर्म लगा के। धीरे या जल्दी के सेंस में ही इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। वो वहां धीरे धीरे गया, या वो वहां जाने में धीमा था। ही वॉज स्लो अबाउट गोइंग देयर, या हम कह सकते हैं ही वेंट देयर स्लोली, वो धीरे धीरे वहां गया। या आप कह सकते हैं ही वॉज स्लो अबाउट गोइंग देयर। तो आईएनजी फॉर्म जरूर लगाना है जब इस सेंस में बात करना हो, ठीक है। किसी ने कुछ धीरे किया या जल्दी किया। अब देखिए, जो कि सब लोग जानते हैं के बारे में, लेकिन ये नहीं पता रहता उन्हें कि अबाउट का के बारे में तो होता ही है मतलब, लेकिन किस सेंस में यूज करते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, उसने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला। She lied about her age. तुम किस बारे में बात कर रहे हो? What are you talking about? कोई कही गई या लिखी हुई बात के बारे में, ठीक है। देखिए, उसने वहां खेलने के बारे में कुछ कहा। He said something about playing there. उन्होंने मुझे अपनी आगरा यात्रा के बारे में सब बताया। He told me all about his visit to Agra. ये पुस्तक सफलता के बारे में है। This book is about success. आपने खुद ही मुझे इसके बारे में बताया था। You yourself told me about it. उसने नौकरी छोड़ने के बारे में कुछ कहा। He said something about leaving the job. तो हमेशा याद रखना, अबाउट के बाद हम फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का। जब वर्ब आ रही है तो हम आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे हैं, अदरवाइज हम समथिंग का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या एडजेक्टिव का। अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी लगाए, इस जैसे कि ने के बारे में, जहां पर ने का सेंस आए, ठीक है। वो मेरे पास आई और मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताया। She came to me and told me about her problems. उसने मुझे अपने अतीत के बारे में बताया। She told me about her past. अब देखिए, भावना, विचार या किसी क्रिया का उद्देश्य बताने के लिए हम about का यूज करते हैं। वो अपने वादे के बारे में सब भूल गई। She forgot all about her promise. हमें इन समस्याओं के बारे में कुछ करना चाहिए। वी शुड समथिंग अबाउट दीज प्रॉब्लम्स। मुझे हमेशा आपकी चिंता रहती है। आई ऑलवेज वरी अबाउट यू। उस रात उसने मेरी चिंता की। दैट नाइट सी वरीड अबाउट मी।
आप किस बारे में इतना खुश हैं या आप किस चीज के लिए इतना खुश हैं, हम कह सकते हैं व्हाट आर यू सो हैप्पी अबाउट। यहाँ पर हम इतना खुश के लिए हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू का यूज कर रहे हैं, व्हाट आर यू सो हैप्पी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर का यूज करेंगे। देखिए, आप किस बात से इतना दुखी है, व्हाट आर यू सो सैड अबाउट। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण है, क्वालिटी है, में है या के पास के सेंस में, देखिए उसमें कुछ अलग बात है, उसमें कुछ अलग बात है। देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट हर, उसके पास क्षमता है। देयर इज एबिलिटी अबाउट हर। ठीक है, सी हैज द एबिलिटी। इस वाक्य का मतलब है, इस ये जो है देयर इज एबिलिटी अबाउट हर, सी हैज द एबिलिटी, दोनों वाक्य का मतलब सेम है कि उसके पास क्षमता है। ठीक है, उसमें कुछ अनोखी बात है। देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट हिम। आपकी यात्रा में सबसे रोमांचक क्या था, या हम कह सकते हैं आपकी यात्रा में सबसे रोमांचक क्या बात थी। हम कहेंगे व्हाट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट योर ट्रिप। व्हाट पार्ट ऑफ योर ट्रिप वॉज मोस्ट एक्साइटिंग, इसका मतलब सेम है अबाउट वाले सेंटेंस के मतलब से। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरह सेम है। उसमें क्या बात है जो आप उसे इतना पसंद करते हैं या आप उसे पसंद करते हैं। What is about her that you like her? अभी तक ये प्रीपोजिशन का ही यूज चल रहा है, ये ध्यान रखना। देखिए, आसपास, अबाउट प्लस समथिंग, वे लोग इस घर के आसपास हैं। Those people are about this house, या आप कह सकते हैं those people are around this house। अराउंड का यूज कर सकते हैं इस सेंस में, आसपास के सेंस में। आपका मोबाइल जरूर बिस्तर के आसपास होगा। योर मोबाइल मस्ट बी अबाउट द बेड। योर मोबाइल मस्ट बी अराउंड द बेड, अराउंड का यूज कर सकते हैं। क्या अनिल आसपास है, उसके लिए एक फोन कॉल है। इज अनिल अबाउट मतलब अनिल आसपास है, क्या अनिल आसपास है। देयर इज अ फोन कॉल फॉर हिम, उसके लिए एक फोन है। इज अनिल अराउंड, देयर इज अ फोन कॉल फॉर हिम। आइए वीडियो रिकॉर्ड करें, आसपास कोई नहीं है। लेट्स रिकॉर्ड द वीडियो, देयर इज नो वन अबाउट। ओके, ये जो है देयर इज नो वन अबाउट, ये यहाँ पर हमने एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एडवर्ब की तरह यूज किया गया है वो। प्लेस मतलब कि किसी स्थान के अलग अलग हिस्सों में या इधर उधर में या के अंदर या चारों तरफ। अबाउट प्लस प्लेस। यहां सभी जगह इधर उधर कचरा फैला हुआ है। गार्बेज इज लिटेड ऑल अबाउट हेयर, या गार्बेज इज लिटेड ऑल अराउंड हेयर। यहाँ इधर उधर कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या था, फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर है पड़ा हुआ है, तो हमने लिटेड का यूज किया था, फैला हुआ था या पड़ा हुआ था इस सेंस में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ फैला नहीं हुआ, यहाँ पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, गार्बेज इज लिटेड लाइक अबाउट हेयर। ठीक है, लिटेड या लाइक का यूज करेंगे। गार्बेज इज लिटेड या लाइक अराउंड हेयर। तो लाइक क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पड़ा हुआ, चारों ओर। अबाउट प्लस समथिंग। वो गायिका शहर में सभी जगह प्रसिद्ध है। सी इज अ वेल नोन सिंगर ऑल अराउंड द सिटी, या हम कह सकते हैं सी इज अ वेल नोन सिंगर ऑल अबाउट द सिटी।
मतलब वो शहर में सभी जगह प्रसिद्ध है, ऑल अबाउट सभी जगह चारों तरफ शहर में, ठीक है। देखिए वो इस इलाके का प्रसिद्ध व्यक्ति है या वह व्यक्ति इस इलाके में प्रसिद्ध है। He is a well-known person about in this area. He is a well-known person around in this area. तो well-known का मतलब होता है प्रसिद्ध या माना जाना, ठीक। सेना उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई या सेना उसके आसपास इकट्ठा हो गई। द आर्मी गैदर्ड अबाउट हिम या आर्मी गैदर्ड अराउंड हिम। अब देखिए अबाउट का यूज एडवर्ब के रूप में। अबाउट संख्या से पहले लगभग या करीब के सेंस में। अबाउट प्लस टाइम, नंबर, अमाउंट और इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे अबाउट प्लस हो जाएंगे वो, ठीक है। देखिए उसने खंबे के चारों ओर तार लपेट दिया। He wrapped the wire around the pillar. या हम कह सकते हैं He wrapped the wire about the pillar. तो about या around का इस सेंस में यूज कर सकते हैं, चारों तरफ के सेंस में, चारों ओर के सेंस में, ठीक है। टूटी प्लेट फर्श पर चारों ओर पड़ी थी। The broken plate was lying around on the floor. The broken plate was lying about on the floor. उसने अपना काम लगभग खत्म कर लिया है। He is about finished his work. वो लगभग इस फिल्म को देखने के बाद भयभीत हो गई थी। She was about frightened after watching this film. ये लगभग फिल्म देखने का समय है। It is या it's about time to watch a movie. थोड़ा मेरे को जुकाम हो रखा है, जुकाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं ना, फ्लू, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसके लिए क्षमा करना। आपका भाई लगभग 8 साल का है। योर ब्रदर इज अबाउट 8 years old या फिर योर ब्रदर इज अराउंड 8 years old। वहां जाने में उन्हें लगभग 2 दिन लगे। It took him about 2 days to go there. और इसी की जगह आप about की जगह around का यूज कर सकते हैं। वहां पहुंचने में उन्हें लगभग 2 दिन लगे। It took him about 2 days to get या arrive there. पहुंचने में, ठीक है, यहाँ पर पहुंचने तो आप get का यूज कर सकते हैं या arrive का। It took him around 2 days to get या arrive there. करीब 2 बजे वो यहाँ से चला गया। He left from here at about 2 o'clock. ये मोबाइल लगभग 10,000 रुपये का होगा। This mobile would be around 10,000 rupees. ठीक है, 1000 नहीं लिखा है लेकिन बोल रहा हूँ 10,000 रुपीज। कुछ जल्दी ही होने वाला है। अबाउट टू का यूज करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन एक बार बता देता हूँ 1-2 एग्जाम्पल देके। वो अब जाने ही वाला है। ही इज अबाउट टू लीव नाउ, ठीक है, वो छोड़ के जाने वाला है इस सेंस में, या जाने वाला है। आप कह सकते हैं ही इज गोइंग टू लीव नाउ। अबाउट टू की जगह गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। देखिए ही इज जस्ट अबाउट टू लीव नाउ, वो बस जाने ही वाला है। अबाउट टू से ये हो जाता है कि कोई का बस बहुत जल्दी होने वाला है, वो इस काम को पूरा करने वाला था। He was about to complete this work. वो इस नौकरी को छोड़ने वाला नहीं था। He was not about to leave this job, या फिर He was not going to leave this job. अब देखिए वर्ब प्लस अबाउट, इधर उधर। हम कई घंटों से इधर उधर घूम रहे हैं। We are roaming about for several hours. आप इधर इधर क्यों भाग रहे हैं? Why are you running about? वो इधर उधर भटक रहा था। He was wandering about.
अब देखिए वो शहर में इधर उधर भटक रहा था। ही वॉज वंडरिंग अबाउट द टाउन। ये प्रीपोजिशन की तरह यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए अबाउट के बाद हमने ऑब्जेक्ट रखा है टाउन, ठीक है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट नहीं भी रख सकते हैं अगर अबाउट हम एडवर्ब की तरह यूज करें। देखिए ध्यान रहे एडवर्ब खुद एक ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है, ठीक है, लेकिन हर एडवर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अबाउट जो है वो तो ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। प्रीपोजिशन का लास्ट में भी यूज होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि, लेकिन इस कंडीशन में अबाउट की कंडीशन में जरूरी है, नहीं तो ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अबाउट, ही वॉज वंडरिंग अबाउट, इसका मतलब क्या है कि वो भटक रहा था, भटक रहा था। जैसे कि हम कह सकते हैं ही वॉज वंडरिंग देयर, एंड अबाउट की जगह देयर लगा दे तो क्या हुआ मतलब ही वॉज वंडरिंग देयर, वो वहां भटक रहा था। वहां देयर मतलब कि वहां होता है ना, वो भी एक एडवर्ब है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं ही वॉज वंडरिंग अबाउट, तो अबाउट भी एक एडवर्ब है इस जिसका मतलब होता है इधर उधर, तो ये हो गया वो इधर उधर भटक रहा था, ठीक। इसी प्रकार से ही वॉज वंडरिंग अबाउट द टाउन, तो यहाँ पर हमने टाउन का भी यूज कर लिया, अबाउट का भी यूज कर लिया, इसका मतलब ये प्रीपोजिशन की तरह हम यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, यूज कर रहे हैं। अब देखिए टूटी प्लेट इधर उधर पड़ी थी, हम कह सकते हैं द ब्रोकन प्लेट वॉज लेइंग अबाउट या अराउंड, ठीक है। इसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट तो रखा, लेकिन क्या रखा? अबाउट या अराउंड। टूटी प्लेट इधर उधर पड़ी हुई है, हमने ये नहीं बताया फर्श पे पड़ी हुई है कि जमीन पे पड़ी हुई है कि कहाँ पड़ी हुई है, लेकिन जब हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, देखिए टूटी प्लेट फर्श पर इधर उधर पड़ी थी, द ब्रोकन प्लेट वॉज लेइंग अबाउट या अराउंड ऑन द फ्लोर, तो ऑन द फ्लोर हम लगाया, इसका मतलब हम अबाउट या अराउंड का प्रीपोजिशन की तरह यूज कर रहे हैं, ओके। देखिए आसपास, आसपास के सेंस में यूज करते हैं, क्या आसपास कोई है? इज देयर एनीवन अबाउट या अराउंड, दोनों में से कोई सा भी। क्या घर के आसपास कोई है? इज देयर एनीवन अबाउट दिस हाउस, ठीक है, क्या इस घर के, ठीक है, इस घर के आसपास कोई है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अबाउट के बाद फिर से एक ऑब्जेक्ट लगा दिया दिस हाउस, तो इसका मतलब है कि ये प्रीपोजिशन की तरह यूज किया। तो आप लोग एडवर्ब की तरह यूज करें या प्रीपोजिशन की तरह, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। और आप लोगों को बता दो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।